नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम जानेंगे कि ममता कुलकर्णी को इस तरह से अपमानित करके क्यों महामंडलेश्वर की पद से उपाधि से हटा दिया गया। ऐसे क्या 3 कारण थे जो कि उनको हटा दिया गया महामंडलेश्वर के पद से। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो यहाँ पर जो संस्थापक हैं, महामंडलेश्वर के जो है संस्थापक है ऋषि अजय दास। उन्होंने कहा कि ये जो है पूरी पद्धति के हिसाब से हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी कि इनको जो यहाँ पर रुद्राक्ष की माला पहन ली इन्होंने वैजंती माला की जगह, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि वैजंती माला ही पहने, लेकिन इन्होंने अपने मन से ही इन्होंने रुद्राक्ष की माला पहन ली। उसके बाद जो भी यहाँ पर महामंडलेश्वर बनता है तो उनको अच्छी तरह से पूजा पाठ करने के बाद मुंडन कराया जाता है। बिना मुंडन के ये कभी भी महामंडलेश्वर नहीं बन सकते, क्योंकि यह इनका कार्य का प्रमुख भाग है। उसके बाद वैराग्य की दिशा, वैराग्य की दिशा भी होती है, लेकिन बिना वैराग्य की दिशा के ही इनको सीधा महामंडलेश्वर बना दिया। ये तो ऐसा हो गया, पहली दूसरी क्लास पढ़ी नहीं, सीधा पोस्ट ग्रेजुएट की आपने डिग्री दे दी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो ऋषि अजय दास जी ने कहा कि जहां पर ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी जब बनाया गया था यहाँ पर महामंडलेश्वर, तब ये सोचा गया था कि भाई ये समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये धार्मिक कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने जो भी धार्मिक कार्य थे वो किए ही नहीं, जैसा कि ऋषि अजय दास का कहना है। और बल्कि इन्होंने जो 2019 में अखाड़ा लगाया था जो कुंभ के मेले में, वो भी अनैतिक था, या फिर यूं कह सकते हैं 400 बीसी ही थी। मतलब ये अपने मन में आ रहे थे वैसे ही इन्होंने काम को चलाया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बात भी फैली थी कि भाई ममता कुलकर्णी को किस तरह से बना दिया गया, क्योंकि वो तो फिल्मी बैकग्राउंड से था, कभी भी उन्होंने आध्यात्म से कभी अपने आप को जोड़ा भी नहीं था। वो बोल रही थी हाँ मैं ईश्वर में लीन हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। वैराग्य होता है, पूजा पाठ और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको करनी होती है। ऋषि अजय दास जी ने कहा कि भाई यहाँ पर मुझे बोलना इसलिए पड़ गया क्योंकि ये देश हित की बात है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज है, उसको आप सीधा महामंडलेश्वर बना देते हो, जो कि सरासर गलत है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर ममता कुलकर्णी के लिए तो ये बोलना सही रहेगा कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। मतलब उनको बहुत बुरी तरह से ही निकाल दिया गया। ये बड़े अपमान की ही बात है, लेकिन देश के लिए सम्मान की बात है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो पैसे फेंक कर चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक सबक होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने भी सुना होगा भी महामंडलेश्वर जैसे बड़ी उपाधि दे दी गई इनको, तो आपके भी माइंड में आया तो जरूर होगा कि भाई इसको क्यों दे दी ऐसी बड़ी उपाधि। तो अभी जो इसका सही निर्णय आया है, लोग भी बहुत खुश है कि भैया अभी सही निर्णय हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो निष्कासित कर दिया गया है ममता कुलकर्णी को, क्या वो सही है या नहीं, या फिर उनको महामंडलेश्वर जैसे बड़े पदवी पे विराजमान रहने देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये आपका अपना चैनल है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।